अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा ने अदालती हुक्म की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपनी नुमाइंदा हफ्सा शकील से। हफ्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का जो मामला है, उनकी जो फैमिली है, पोस्टमार्टम उन्होंने जो करने से इनकार कर दिया है और अदालत जो है फैमिली इनकी पहुंच गई है। आमिर लियाकत की जो साबिका अहलिया है, उन्होंने जुडिशनल मजिस्ट्रेट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी भी हासिल कर ली है। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा ने जो है वो अदालत से रुजू किया है, पोस्टमार्टम ना कराने का फैसला किया उन्होंने। अदालती फैसले के खिलाफ उन्होंने जो है अपील भी दायर की है। जी ठीक है हफ्सा, फैमिली नहीं चाहती तो अब किसकी एम पर यह फैसला सुनाया गया था? जी बिल्कुल, ये फैसला जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो अदालत में जो है वो अपील दायर की गई है आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की, लेकिन साबिका अहलिया की जानिब से जो है वो पोस्टमार्टम ना कराने के खिलाफ जो है वो अदालत में अपील दायर की गई है। ठीक है, आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा ने अदालती हुक्म की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का भी फैसला किया है। हमें अपडेट कर रही थी हफ्सा शकील, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार अली सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, PTI जो ममनुआ फंडिंग केस है उसकी समाअत तकरीबन 7 साल और 7 माह के बाद जो है वो मुकम्मल हो गई है। आज आखिरी तौर पर जवाब में जो दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर है, उनके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनकी जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी जानी थी इलेक्शन कमीशन को, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जो है वो दे रही है। हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो जवाबदेह होना चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए, जिनमें उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के सियासी जमातों की तरफ से जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है वो फाइनल हुआ है। हम चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस भी जो है वो उनका भी इख्तिताम हो, जबकि वोटर का एतमाद जो है वो बहाल करना, मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। जबकि जो फैसला है वो महफूज किया गया है। ताहम इसके साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि फैसला जो है वो महफूज है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है वो बुला सकते। इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो दलाइल दिए गए और जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसका एक दफा मुआवजा किया जाएगा और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा जो है वो PTI। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार अली सैयद अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मुल्क में महंगाई की नई लहर ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर पर अशिया सस्ती फराहम करने का हुक्म तो दे दिया, लेकिन कई मुकामात पर सब्सिडाइज अशिया स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है। अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइन में खड़े होकर खाली हाथ वापस लौटने लगे हैं। अवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया है। महंगाई के तूफान ने मुल्क भर में हर तबके की जिंदगी अजीरन कर दी है। खाने पीने की अशिया हो या दीगर अशिया जरूरिया, हर चीज की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशान दिखाई देता है। अवाम कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, समझ नहीं आती कि क्या करें। सब चीज मुश्किल है, नहीं आता है। अभी सब 5 घंटा इंतजार किया, उस कल घी नहीं मिला। जनाब बहुत परेशानी है, अभी तकरीबन 3-4 घंटे से लाइन में खड़ा है, वो कोड का इंतजार में, अंदर छोड़ नहीं रहे। ऐसा पैकेज हम लोगों को जरूरत नहीं है जो कोड पे है सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कम नर्ख पर फरोख्त का ऐलान तो कर दिया, मगर कई मकामात पर यूटिलिटी स्टोर पर घी और दालें दस्तयाब ही नहीं, जबकि अक्सर ऑनलाइन सिस्टम कनेक्ट न होने के बायस शहरियों को सामान फराहम नहीं किया जाता।
कल भी आए थे, कल भी ऐसे ही गए हैं, घी ख़त्म हो गया हुआ था 10 बजे तक। तो अब अंदर से पूछा गया है तो वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं 1 बजे आएगा, कभी कह रहे हैं 2 बजे आएगा, तो कोई पता नहीं कि आना भी है नहीं। हम सुबह से इधर ही बैठे हुए हैं। आयल भाई महंगा, वो अपनी हम बस घी लेने आते हैं, रोजाना आते हैं। 3 दिन हो गया यानी कि खार हो रहे हैं, तो नहीं आ रहा, घी नहीं आ रहा। ये सुबह से हम लोग तकरीबन 8 बजे से यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, तकरीबन 11-12 बजे पे लाइन पे खड़े होते हैं, और इसके बाद फिर जो है वो बोलते हैं कार्ड आपका मैसेज नहीं आता है, आपका कार्ड जो है सिस्टम ख़राब है और इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर जो है लोगों को पारिख करता है। आवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी के लिए इंतहाई पेचीदा निजाम बनाया गया है। पहले मखसूस नंबर पर SMS करो, फिर जवाब आने पर स्टोर पर जाओ तो मालूम होता है कि सामान ही नहीं, और अगले दिन जाओ तो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया कहती है कि अब SMS दोबारा करें। आवाम ने मुतालबा किया है कि आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए इस निजाम को आसान बनाया जाए। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने सस्ती अशिया को गायब कर दिया। लाहौर के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ कब मिलेगा कोई नहीं जानता। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुजर से, जो इस वक्त खरीदार खवातीन के साथ ही मौजूद है। जी वहीद, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यूटिलिटी स्टोर जो है जो कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं, हमने देखा कि अब सिर्फ ये नाम के ही रह गए हैं। अक्सर औक़ात हम किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो कोई ना कोई जो है अशिया वहाँ पर दस्तयाब ही नहीं होती। अब घी का जो है काफ़ी ज़्यादा इशू है, ओपन मार्केट में घी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, यहाँ पर सब्सिडी जो है घी पर दी गई है, और घी बताया जाता है कि घी लेने के लिए शहरों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, मगर फिर भी घी जो है बआसानी नहीं मिलता। कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी, घी बाहर जाएँ तो इतना महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब बंदा, तो इधर आते हैं तो मिलना हो तो मिल जाए, नहीं तो किस्मत की बात है बस। जी बिल्कुल, ये मजबूरी सूरत हाल है। शादमान यूटिलिटी स्टोर की इनका ये कहना है कि दालें जो हैं वो भी अक्सर नायाब होती हैं, नहीं मिलती। घी जो है इसके लिए जो है कल भी यहाँ पर आई थी और आज भी जो है सुबह से यहाँ पर मौजूद है, मगर घी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। इनका यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए जो सब्सिडी वाली अशिया हैं, जिनमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है, कम अज़ कम इन चीज़ों की फरहमी को यकीनी बनाए, ताकि शहरी जो बड़ी आस लगाकर जो है यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं कि उनको जो है यहाँ पर चीज़ें कोई सस्ती मिलेंगी, मगर यहाँ पर जब आते हैं उनको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इस वक्त भी घी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, और कल भी आई थी, इनका कहना था कि कल भी इनको घी जो है यहाँ से नहीं मिला। जी, कराची के शहरी स्टोर्स पर ख्वार होने लगे हैं। जहांगीर रोड पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर शदीद गर्मी और धूप में ख्वातीन घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। नाक़िस सिस्टम की वजह से NIC नंबर से कोड आने पर 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने स्टोर मुलाजिम पर मनपसंद अफराद में अशिया तकसीम करने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर वाक़ एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो सस्ती और मियारी अशिया ख़रीदने के लिए इस स्टोर पर मौजूद है। एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो अच्छा और मियारी सामान सार्फिन के लिए जो है वो रखा गया है, जिसमें चीनी, आटा, घी, दालें और मुख्तलिफ अशिया जो है वो मौजूद है। यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कईयों ने अपने शनाख्ती कार्ड दिए हुए हैं और SMS का इंतज़ार कर रहे हैं कि SMS कोड जो है वो उनके पास आए ताकि वो सामान खरीद जो है वो अपनी पसंद का ले सके। अब ज़रा 1 मिनट रास्ता दीजिएगा, तो अब मैं आपको दिखाऊं कि SMS कोड जो है वो क्यों लेट होता है। ये मैं यूटिलिटी स्टोर के अंदर आया हूँ और ये वो मशीन है जिसमें सार्फिन का NIC नंबर जो है वो डाला जाता है, और तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद कोड मोबाइल पर आ जाना चाहिए। मगर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर जाने के बावजूद जो है वो उनके मोबाइल पर कोड नहीं आता है। सिस्टम की ख़राबी और सिस्टम नाअहल होने की वजह से यहाँ पर सार्फिन को कई घंटे जो है वो खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ धूप में खड़ी ख़वातीन और मर्द परेशान होते हैं बल्कि स्टोर इंतज़ामिया भी परेशान होती है। जी, कराची में महंगाई के मारे यूटिलिटी स्टोर पर आए तो क्या मिलता है? सिस्टम की खराबी का बहाना, सिस्टम की खराबी पर आवाम सवाल करें तो तकरार भी देखने में आती है। एक तो गर्मी, ऊपर से तवील इंतजार, शहरी करें तो क्या करें। जहांगीर रोड पर वाक़े स्टोर में क्या हुआ, आइए देखिए। NIC कार्ड है मेरा, क्या हो गया?
अभी भाई ने बोला 5 kg शुगर, तो और क्या दे रहे हो? 5 kg शुगर का बोला, 5 kg चीनी का बोला, और क्या 40 kg आटा का बोला। मुझे क्या दे रहे हो आप? सब कुछ दे रहे हैं तेरे को, जो है वो देंगे। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आटा की चीनी, मीठे में बोल रहा हूँ, आटा की चीनी सब दे रहे हो, लाइव बोल रहा हूँ। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया गायब हो गई। शहरी सस्ती अशिया के लिए स्टोर्स में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। अशिया न मिलने पर शहरी मायूसी की हालत में वापस लौटने लगे। कहते हैं सारा दिन स्टोर में खार हो रहे हैं लेकिन स्टोर खाली पड़े हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर में नवाब शेर से। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया गायब हो गए हैं और शहरी जो है वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स जा रहे हैं लेकिन मायूस होकर वापस लौट रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना उनको जो है वो चीनी मिल रही है, ना घी और ना आटा। और शहरियों का यही कहना है कि सिर्फ हुकूमत दावे कर रही है कि उनको सब्सिडाइज अशिया फराम की जा रही है लेकिन हकीकत में यूटिलिटी स्टोर से सारी अशिया गायब है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। हुकूमत तो दावे कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडाइज अशिया फराम कर रही है यूटिलिटी स्टोर में, तो क्या आपको मिल रहे हैं? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं तो रोज़ाना चक्कर लगाता हूँ यूटिलिटी स्टोर के, ना घी है, ना ऑयल है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई इधर कोई वैसे ही बैठे हुए हैं ये लोग, मुफ्त के तनख्वाहें ले रहे हैं और आवाम के लिए इधर कुछ भी नहीं है। घर वाले कहते हैं घी लाओ और बाहर जो है दुकानों पे घी जो है जो 570 और 580 रुपए किलो वो देते हैं। और यहाँ पे आता हूँ कि चलो कहीं सब्सिडाइज कोई मिल जाएगा, मगर यूटिलिटी स्टोर तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया उसमें नहीं है। यूटिलिटी स्टोर बिल्कुल खाली है, जो दीगर अशिया है वो उनकी ज़रूरत की नहीं होती और बाज़ार में जो घी और आटे हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है जो कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। और यही वजह है कि शहरियों की जो है वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर आते हैं ताकि उनको सब्सिडाइज अशिया मिल सके, लेकिन वो यहाँ से मायूस होकर वापस लौटते हैं। और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि वो यूटिलिटी स्टोर को जो है वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया फराम करे ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी, पेशावर के बाद रुख करेंगे कोयटा का। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी फराहम की गई लेकिन कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और कुकिंग ऑयल दस्तयाब ही नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पे मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी फराम की गई थी लेकिन कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडाइज अशिया में से ना तो आटा दस्तयाब है और ना ही खाने पकाने वाला तेल दस्तयाब है। इसके अलावा जो चीज़ें दस्तयाब है जिनमें चीनी, घी और दालें दस्तयाब है, उसके लिए भी एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया जिसके बाद जो ख़रीदार है उसको एक मैसेज करना पड़ता है और उस कोड आने के बाद उन्हें वो चीज़ें दी जाती है। लेकिन उस निज़ाम में भी काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को तवील कतारें जो है यूटिलिटी स्टोर पे लगी हुई हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कोड यानी कि कोड हम लगा के थक गया। इसकी वजह से शहरियों का जब तमाम यूटिलिटी स्टोर पे देख लंबी कतारें लगी हुई और यहाँ पे मेरे ख्याल आटा और तेल की बड़ी किल्लत है। हम अपने वज़ीर आज़म साहब से हमारी गुजारिश है, यानी कि यहाँ के CM साहब से, चीफ ऑफ आर्मी से, IGFC साहब से हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ तमाम यूटिलिटी स्टोर का ये लोग विजिट करें ताकि अच्छा से इनका रिजल्ट निकले। जी, आप इस वक्त इनका कहना है कि यहाँ पे आटे और तेल की किल्लत है, इसके साथ साथ जो कोड का निज़ाम मुतारिफ कराया गया उसकी वजह से भी यहाँ पर खरीदारों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कोड का निज़ाम है उसे ख़त्म किया जाए ताकि शहरी जो बआसानी यहाँ से खरीदारी कर सकें। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सरबराह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने टारगेटेड सब्सिडी के लिए जाम हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में शाज़िया मरी ने वज़ीर आज़म को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा माली साल में आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालों और चावल पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। तमाम मुतालिका वजारतें ये यकीनी बनाएंगी कि सब्सिडी मुस्तहिक और पसमानदा अफराद तक पहुँचे। इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास के लिए कौमी असम्बली हॉल मुख्तस करने की तहरीक गुज़िश्ता रोज़ मंजूर की गई थी। तहरीक वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की थी, जिसके बाद आज कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होगा।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक रुकन पंजाब असम्बली आयशा नवाज ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक 17 मई की अदालती राय पर नज़रसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। बलूचिस्तान असम्बली का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम बजट पेश करेंगे। बजट का कुल हजम 600 अरब रुपए से जायद होगा, जिसमें तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 360 अरब रुपए है, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान में तालीम के लिए 100 अरब, महकमा मवासलात के लिए 70 अरब रुपए रखे जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में 7000 नई असामियों का भी ऐलान मुतवक्के है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बनेगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर मुमलिकत ने PTI दौर में कभी चेयरमैन नैब को बुलाकर पूछगछ की। नैब तरमीम से बेशतर गुज़िश्ता हुकूमत ने की हैं। गुज़िश्ता हुकूमत को आज हर कानून में खराबी नजर आ रही है। तरफ सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है और आज तक इस्तेमाल होता रहा है। सदर साहब ये बताएं, नैब के चेयरमैन को उन्होंने बुलाकर कभी पूछा जावेद इकबाल को अपनी हुकूमत के दरमियान 4 साल PTI की हुकूमत रही है, उन्होंने कभी जावेद इकबाल को पूछा कि तुमने क्या केस बनाए हैं, उन केसों की क्या नौयत है, किसके खिलाफ है। मैं आज भी सदर साहब से कहता हूँ, ज़रा इन केसेस को जो यहाँ पर चल रहे हैं इनकी ज़रा तफसीलात मंगा लें और फिर आपको इल्म होगा कि इस मुल्क में नैब करती क्या रही है। खैरपुर के नवाही शहर सिठारजा में मुसल्लह अफराद ने घर पर हमला करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने 10 दिन कबल पसंद की शादी की थी। हमले में मकतूल नौजवान अली आबड़ो की नौब्याता दुल्हन जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक कातिलाना हमला लड़की के अहले खाना ने कराया था। मुल्क में माली परेशानियां बढ़ने लगी। महंगाई और गुर्बत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। लाहौर में रेलवे के एक रिटायर्ड मुलाजिम की वाजिबात ना मिलने पर खुदकुशी की कोशिश। बुजुर्ग शहरी ने रेलवे हेडक्वार्टर्स की बालाई मंजिल से छलांग लगा दी। रिटायर्ड रेलवे से मुलाजिम को 6 माह से GP फंड नहीं मिला था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, क्या मामला हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए ये रोबन नामी दर्जा चहारम का रिटायर्ड मुलाजिम है रेलवे में, और ये गुज़श्ता हमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि 6 माह से जो है अपने जो बकाया जात थे GP फंड के वाले से वो रेलवे हेडक्वार्टर में चक्कर लगाता रहा, मगर और आज भी जो है इसी वाले से ये रेलवे हेडक्वार्टर गया, मगर अफसरान की जानिब से हीले बहाने बनाए गए और आज इसने तंग आकर जो है खुदकुशी करने की कोशिश की और तीसरी मंजिल से जो है छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में दोनों टांगे जो है इसकी टूट गई हैं और इसको फौरी तौर पर तशखीसी में सर्विस अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। जबकि दूसरी जानिब बताता चलूं कि जो दीगर मुलाजिमीन जो हैं उनकी जानिब से भी यही धमकी जो है सामने आई है कि उनके भी वाजिबात को क्लियर ना किया जाए तो वो भी इस तरह का इल्जाम उठाने पर मजबूर होंगे। तो ये एक रेलवे, बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके से 14 साल लड़की को अगवा कर लिया गया। लड़की के वालिद की दरखास्त पर शहजाद टाउन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम लड़की बाजियाब नहीं कराई जा सकी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तहकीकात जारी है। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज थाना शहजाद टाउन के इलाके से 14 साल लड़की को जो है वो अगवा कर लिया गया और वालिद ने दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया है कि कैस नामी मुलजिम ने लड़की को बहला फुसला कर जो है अगवा किया है और मुलजिम काफी अरसे से मेरी बेटी का जो है वो पीछा कर रहा था। मुलजिम ने चोरी छुपे मेरी बेटी को मोबाइल फोन भी लेकर दिया था। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि CCTV फुटेज हासिल की है जिसमें मुलजिम को लड़की को भगाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद जो है मुलजिम ने अपने दीगर 4 नामालूम साथियों के साथ मिलकर फुटेज देने वाले मोहल्लेदारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिद की दरख्वास्त पर थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ताहाल लड़की को बाजियाब नहीं किया जा सका और न ही उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा सका। पुलिस का ये मौका है कि मुलजिम से तहकीकात जारी है और तहकीकात के बाद जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और लड़की की बाजियाबी के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बुरूए कार लाई जा रहे हैं। आसिया कौसर, आपका बहुत शुक्रिया।
अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में प्री मानसून के ताकतवर स्पेल ने गर्मी की पछाड़ दिया है। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश ने जलथल एक कर दिया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुध तक तूफानी बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज शाम से बारिश होने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत छाई हुई है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कसूर, चूनिया, शेखुपुरा, मुल्तान, लोधरा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, लावरपिंडी में भी बारिश हुई। डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात से जलथल एक हो गया। बलूचिस्तान के इलाके बरखान में बारिश और जालाबारी हुई। कोलो, मुसाखिल, शरानी, डेरा बुख्ती, हरनाए, जोब और कोहे सुलमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुध तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आज शाम से बारिश का इम्कान है। अलर्ट में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जबकि नदी नालों, दरियाओं में तुग़यानी और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सुरमई बादलों के डेरे शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता चंद रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी आ गई। अभी भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। हवाएं चलने से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। मजीद बताएंगी आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो चंद दिन से जो बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, उसके बाद इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। जो शदीद गर्मी का जोर था वो भी टूट चुका है। मौसम ने एकदम से बारिशों के बाद करवट बदल ली है। अभी भी आसमान पे सुरमई बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। हल्की बूंदाबांदी का भी सिलसिला जारी है, जबकि ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो मजीद खुशगवार नजर आ रहा है। अभी भी आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं जो मारगला की खूबसूरत पहाड़ियां हैं, काले सुरमई बादलों की ओंट में वो और जो है वो खूबसूरत नजर आ रहे हैं, जिससे इस बेमिसाल शहर की खूबसूरती जो है वो और जो है लोगों को अपनी तरह मुतवज्जे कर रही है। मौसम के अहवाल बताने वालों ने मजीद 2 रोज ये खुशखबरी सुनाई है शहरी इख्तिदार वालों को कि मजीद 2 रोज तक इस्लामाबाद का मौसम इसी तरह से सुहाना रहेगा। तो लोग मजीद 2 रोज के लिए भी अपने प्लान्स बना रहे हैं कि इस मौसम को खूब इंजॉय किया जाए। जी, और यहाँ हम तो बताएं, पाकिस्तान की साबिक वजीर आज़म और पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो का 69वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो को किसी भी मुसलमान रियासत की पहली खातून सरबराह होने का एजाज़ हासिल है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म और किसी भी मुसलमान रियासत की पहली खातून सरबराह बेनज़ीर भुट्टो का आज 69वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर का नाम उनकी फूफी के नाम पर रखा गया। बेनज़ीर बेहतरीन बेटी के साथ बीवी, बेहतरीन माँ और दर्द दिल रखने वाली लीडर रही। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। आला तालीम के लिए वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भी गईं। बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 और दूसरी बार 1993 में वजीर आज़म बनी। कौम अपनी इस बहादुर लीडर को उनकी बेमिसाल जद्दोजहद और गिना कदर खिदमात पर हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेगी। सुर, लय और ताल, ये सब मौसीकी को जिला बख्शती है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। आलमी बरादरी आज मौसीकी का दिन मना रही है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV, जी पाकिस्तान की।